देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित सूचना एक इंजीनियरिंग फर्म के ठेके से संबंधित है। वर्ष 1/4/2020 से 31/3/2021 तक चलता है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना है। सामान सब जो है देखिए, कार्यस्थल पर भेजी सामग्री, प्रयुक्त श्रम, प्लांट स्थापित, प्रत्यक्ष व्यय, स्थापना व्यय, सामग्री वापस की गई स्टोर को, प्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य, सामग्री हाथ में है, देय मजदूरी, उपार्जित प्रत्यक्ष व्यय, सब कुछ आपको स्पष्ट क्लियर है। प्लांट का मूल्य जो है साल के अंत में कितना बचा हुआ है ये भी दिया हुआ है। उसके बाद देय मजदूरी है, ठीक है। तो सब कुछ आपको अलग अलग दिया हुआ है। ठेका मूल्य 5 लाख का है और ठेकेदाता से अब तक 1,80,000 रुपया प्राप्त हुआ है, ये बात भी है। आपको कहता है ठेका खाता बनाइए और ठेकादाता का खाता बनाइए, इतना बात है। तो हम जो बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो देखिए कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो था आपका कितना का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था? 5 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। तो फॉर्मेट खींचा गया, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब क्या सब है सामान, इस पर देखिए। इसमें जो आपको डाटा दिया हुआ है वो कार्यस्थल पर भेजी गई मटेरियल, यानी मटेरियल सेंट, ठीक है। कितना मटेरियल भेजे हैं इस पर हम? 85,349 रुपया का। श्रम, लेबर, टू लेबर, तो लेबर जो है वो खर्चा है 74,375 और इसमें आपको देय मजदूरी 2400 आउटस्टैंडिंग लेबर भी है, ठीक है। इसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग लेबर, तो दोनों को जोड़ के 4 3 775 ये हो गया और 74 2 76,000 ये हो गया। उसके बाद है प्लांट स्थापित, इस पर जो प्लांट इंस्टॉल किया गया था वो प्लांट था 15,000 का। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपको इसमें 3,169 और डायरेक्ट व्यय जो है वो उपार्जित भी है 240 रुपया का। एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है डायरेक्ट में, तो ये हुआ जोड़ के आपको 9 10 के 0 31 32 33 और 1 3409 रुपया। उसके बाद देखिए स्थापना व्यय, द टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो है स्थापना व्यय 4,126 सब डेबिट में होगा, जो भी खर्चा हो रहा है सो। उसके बाद सामग्री वापस की गई स्टोर को 549 का मटेरियल वापस कर दिए, तो टू मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यानी स्टोर को हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। उसके बाद है प्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य, तो यहां पर लिख लीजिए बाय WIP अकाउंट, अंडरलाइन कर दीजिए। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों दिया हुआ है। प्रमाणित कार्य है आपका 1,95,000 और अप्रमाणित कार्य है 4,500, मतलब 1,99,500, ठीक है। दोनों को जोड़ के मटेरियल हाथ में 1883, यानी बाय मटेरियल इन हैंड यानी बचा हुआ रह गया, तो 1883 रुपया का। उसके बाद प्लांट का मूल्य अंत में बचा हुआ है बाय प्लांट एट साइट, जो अंत में बचा हुआ है वो तो खर्चा नहीं हुआ ना, तो प्लांट पर जितना हरास लगा वास्तव में वही खर्चा है। तो अगर मान लीजिए हम इधर 15,000 इधर 11,000, ये दोनों को नहीं देंगे
तो 4000 खर्चा हुआ ना प्लांट पर, तो उसको मात्र 4000 दिखा दीजिए तो बात बराबर होगा। लेकिन आइटम दे दिया है तो उसको दिखाएंगे कि प्लांट इतना का है तो डेबिट में, और अंत में बचा हुआ है तो इधर रह गया, उसको समाप्त कर दिए इसीलिए, ठीक है। उसके बाद ठेकेदाता का अब तक प्राप्त 1,80,000 है ठेकेदाता से प्राप्त, तो इसका चर्चा तो इसमें होगा नहीं, बस यानी सारा का सारा आइटम हमने अभी तक निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, तो यहां पर लाभ का निर्धारण होगा कि नहीं होगा वो देखना है। तो ठेका का जो मूल्य है एक मतलब 5 लाख, 1/4 भाग 1,25,000, तो 1,25,000 से ज्यादा है वर्क सर्टिफाइड तो लाभ का निर्धारण होगा। अगर ये 1,25,000 से कम रहता तो लाभ का निर्धारण नहीं होता। लेकिन अब 1/4 से ज्यादा तो है और 1/2 से कम भी है, क्योंकि 1/2 भाग 2.5 लाख उससे तो कम है, तो लाभ का निर्धारण होगा। लेकिन कितना, तो वो देखिए, तो पहले एक टोटल कितना है वो देख लीजिए। तो 549 प्लस 1,99,500 प्लस 1,883 प्लस 11,000 ये हो गया, तो 2,12,932, 2,12,932, तो यहाँ भी 2,12,932, और यहाँ जो निकलेगा टू बैलेंस CD, ये टोटल प्रॉफिट होगा आपका, टोटल प्रॉफिट। तो ये कितना होगा वो देखिए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 85,349, फिर घटाएंगे 76,775, फिर माइनस कीजिए 15,000, फिर माइनस कीजिए 3,409, 3,409 माइनस 4,126, 4,126, 28,273, 28,273, ये जो हुआ हमारा टोटल प्रॉफिट, इसको हम डबल स्टेप में ले जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD टोटल प्रॉफिट 28,273 रुपया। अब आपका ये टोटल प्रॉफिट आंसर मिल गया। अब डबल स्टेप में जाएंगे, बोलिए नहीं आप लोग। अब यहां पर क्या होगा, तो इसका 2 पार्ट बनेगा, एक पार्ट जो PL में जाएगा प्रॉफिट के रूप में, और एक पार्ट WIP अकाउंट में ट्रांसफर होगा जो प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रहेगा, प्रॉफिट रिजर्व के रूप में। तो कितना, तो PL बराबर, देखिए PL बराबर जब आप निकालिएगा तो सूत्र होता है टोटल प्रॉफिट गुने 1/3 गुने कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड, ये चीज होगा आपका, ठीक है। तो अब यहां पर जो आप काम कीजिएगा, टोटल प्रॉफिट 28,273 गुने 1/3 गुने कैश रिसीव्ड आपको दिया हुआ है 1,80,000 दिया हुआ है ना, तो कैश रिसीव्ड 1,80,000 अब बट्टा प्रमाणित कार्य हमारा 1,95,000। अब यहां जो निकलेगा वो होगा वास्तव में हमारा प्रॉफिट। तो यहां पर 3 0 से 3 0 काटिए। अब उसके बाद आपको काटना है तो 3 से यहां काट दीजिए तो 60 से गुना हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो इसमें गुना कर दीजिए 60 से, तो ये हो गया आपका 16,96,380 भागा 195। अब आप लोग अपने से काट सकते हैं, हम तो भाग देंगे कैलकुलेटर से। तो 8,699 रुपया 38 पैसा, तो 8,699 रुपया देखिए PL में है ना, तो 8,699 रुपया 38 पैसा। तो 38 को अप्रॉक्स में हम लोग कितना रखेंगे, 8,699 रुपया। तो यहाँ पर 8,699 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा 28,273, 28,273, और इस 28,273 में से 28,273 में से घटा दीजिए 8,699 रुपया, तो 19,574, 19,574 रुपया हमारा क्या रह जाएगा, WIP में प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रह जाएगा। अब सवाल में कहता है कि कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है,
तो कॉन्ट्रैक्टी का जो अकाउंट बनाएंगे तो देखिए कैसे, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट ये जब हम बनाएंगे तो देखिए कॉन्ट्रैक्टी से सिर्फ रुपया का लेन देन होगा मेरा, जो रुपया उसने अभी तक दिया है या उस पर मेरा जितना बना, तो जितना बना वो तो क्लियर, वो तो पूरा पूरी जब ठेका हो जाएगा तब है, लेकिन उससे पहले हमको 1,80,000 ही मिला है ना, तो जितना मिला है उतना हम कैश में यहाँ लिख लेंगे, बाय कैश अकाउंट 1,80,000 हमको मिला, बात यहीं पर खत्म। ये 1,80,000 वैसे आंसर में इससे संबंधित कोई बात नहीं है, तो यही मेरा टू बैलेंस CD 1,80,000, यानी उसने अभी तक हमको 1,80,000 दिया है, बात खत्म, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, बस हो गया आपका ये। धन्यवाद।